जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। Hello everyone, this is geography mapping class and this class is belong to UP special and UP special physical geography। आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में, अच्छा ये जो हमारा लेक्चर रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको जो है गैंगेटिक प्लेन जो यूपी का है इसके बारे में आपसे बहुत ही डिटेल में बातचीत करी थी। आज मैं आपसे आगे बढ़ूँगा और जो ज्योग्राफी का, जो यूपी ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बातचीत यहाँ करेंगे। तो आज हम गैंगेटिक प्लेन के आगे बढ़ते हुए शिवालिक हिल्स और जो तराई रीजन है इसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी जो है आपके लिए क्लासेस लेकर के आता हूँ बिल्कुल फ्री में, और बहुत सारी ऐसी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जो आपको पेड ग्रुप्स में दी जाती है, वो मैं यहाँ आपको फ्री में देता हूँ SCS की तरफ से। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गैंगेटिक प्लेन को। अच्छा, गैंगेटिक प्लेन के बारे में थोड़ा सा आपको मैप पर मैं जो है दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस मैप से जो है आप बिल्कुल क्लियरली इसको समझ सकते हैं। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि यूपी जो है वो मेनली 3 हिस्सों में बटा हुआ है जियोग्राफिकली। अगर आप देखोगे, ये वाला ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये है भाबर एंड तराई रीजन, ये है सेंट्रल प्लेन, और नीचे की आपको नीचे की तरफ मिलता है साउदर्न प्लेटू। लास्ट क्लास में हमने ये जो गैंगेटिक प्लेन है इसके बारे में चर्चा कर लिया था पूरा का पूरा, और आज हम बात करेंगे भाबर एंड तराई रीजन की। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा कि हम किसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो भाबर एंड तराई रीजन के बारे में आज हम बातचीत यहाँ पर करेंगे, जो कि मौजूद है शिवालिक के फुट हिल्स में। ठीक है, शिवालिक क्या है, यहाँ पर एक वर्ड आया है शिवालिक। शिवालिक क्या है, तो अगर आप हिमालय को देखोगे, है ना, हिमालय को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हिमालय में बेसिकली 3 रेंजेस हमें दिखती हैं। पहला है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के नीचे जाओगे तो मिलेगा आपको लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय के नीचे जाओगे तो सबसे एंड में मिलेगा आपको शिवालिक। ठीक है, तो पूरा का पूरा हिमालयन रेंज 3 सीरीज़ में डिवाइड है। इसे हम कहते हैं महान हिमालय, इसे कहते हैं मध्य हिमालय, इसे कहते हैं शिवालिक। तो ये जो रीज़न है जो हम यूपी में आज पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली इसकी बात हो रही है, ये आपका शिवालिक रेंज है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम शिवालिक रेंज को यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड, तो शिवालिक रेंज को अगर हम यहाँ देखें तो शिवालिक रेंज हमें पता चल गया कि सबसे साउथ में है हिमालय के। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमालयन रेंज का सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, तो आप आंसर करते हुए इसका शिवालिक, ये भी याद रखिएगा। अब शिवालिक हमने देख लिया, अब शिवालिक का जो है सिचुएशन क्या है यूपी में वो देखते हैं। द हिमालयन फुटहिल इन द साउथ विच बॉर्डर द यूपी इन द नॉर्थ। ठीक है, यानी ये यूपी के बिल्कुल नॉर्थ में है, बिल्कुल हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ये शिवालिक है। ठीक है, पूरा का पूरा, तो ये नॉर्थ में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर फॉर्म्ड बाय द शिवालिक रेंज। ठीक है, दिस एरिया इज फ्लैट एंड मोस्ट एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम सहारनपुर इन द नॉर्थ वेस्ट टू कुशीनगर इन द ईस्ट। यानी अगर हम इसका विस्तार देखें कि कहाँ से कहाँ तक ये आपको मिलेगा, तो इसका जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, और सहारनपुर से होता हुआ आगे तक जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कुशीनगर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है कुशीनगर। तो कुशीनगर तक इसका आपको विस्तार देखने को मिलेगा, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकती है कि इसका ये जो रेंज है, भाबर की रेंज है, जो तराई की रेंज है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, सहारनपुर टू कुशीनगर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द तराई रीजन इज अ लोलैंड टेरेन दैट रन्स पैरेलल टू द भाबर ट्रैक्ट। अच्छा, भाबर ट्रैक्ट क्या होता है या भाबर क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, भाबर एक बार फिर से, चलिए कुछ लोग हो सकता है नहीं जुड़े हमारे साथ, तो उनके लिए हम यहाँ बात कर लेते हैं कि भाबर क्या होता है। देखो, ये है माउंटेन। ठीक है, ये माउंटेन है, ये हिमालय है।
किसी भी माउंटेन, हम यहाँ केवल हिमालय की बात नहीं करते, किसी भी माउंटेन में जैसे ही आप माउंटेन से नीचे उतरेंगे तो आपको मिलता है भाबर एरिया। भाबर एरिया क्या होता है? भाबर एरिया में आपको मिलते हैं बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, ठीक है। भाबर एरिया में मिलते हैं बहुत सारे पत्थर। ये पत्थर यहाँ कैसे आए? तो ये माउंटेन से ही होते हुए नीचे आए हैं। अच्छा, इनको लेके कौन आया है नीचे? तो इनको लेके आई है रिवर। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात है, इनको रिवर अपने साथ लेकर के आई है। तो इस एरिया को हम कहते हैं भाबर, जहाँ पर हमें मिलते हैं बहुत सारे पत्थर। भाबर एरिया की विशेषता होती है कि जैसे ही रिवर भाबर एरिया में एंटर करती है ये गायब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही रिवर एंटर करेगी तो रिवर गायब हो जाएगी, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर पत्थर है, जैसे ही रिवर इसमें एंटर करेगी तो पानी पत्थर के नीचे चला जाएगा और फिर आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ऊपर आपको केवल पत्थर दिखते हैं, नदी नहीं दिखती, इसीलिए रिवर यहाँ गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही भाबर एरिया ख़त्म होता है, तो जैसे ही भाबर एरिया ख़त्म होगा और इस स्थान पर आपको रिवर जो है देखने को मिल जाएगी बाहर निकलते हुए। तो ये जो इलाका होता है इसको हम कहते हैं तराई, ठीक है। तो भाबर वो एरिया है जहाँ पर कोई रिवर माउंटेन से नीचे उतरती है और गायब हो जाती है, और गायब होने के बाद जिस स्थान पर बाहर निकलती है उसे कहते हैं तराई। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में यही है, ध्यान रखना, तो ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपको याद रखना है भाबर क्या है? वो एरिया जहाँ पर कोई रिवर ज़मीन पर गायब हो जाती है। और तराई एरिया क्या है? वो जगह जहाँ पर कोई रिवर ज़मीन पर दोबारा दिखाई देने लगती है, इसे कहते हैं तराई। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझिए आप लोग, जैसे जब हम भाबर और तराई की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और जान लेनी है, वो है ये कि जैसे ही कोई रिवर भाबर एरिया को छोड़ के तराई में एंटर करती है तो इसका जो साइज़ होता है ये एक्सट्रीमली बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी जैसे ही कोई रिवर हिमालय पे है या माउंटेन में है तो सीधी चलेगी, लेकिन जैसे ही तराई में आएगी तो तराई में क्या होता है? पहाड़ खत्म हो जाते हैं, और पहाड़ खत्म हो जाते हैं तो रिवर जो है बहुत सारी छोटी छोटी सब ब्रांचेज में बढ़ जाती है और बहुत बड़ा अपना रूप कर लेती है। इसी इलाके को हम कहते हैं तराई। और तराई में चूँकि नदी अपना रूप विस्तार कर लेती है, नदी बहुत बड़ी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर बनते हैं क्या? यहाँ पर बनते हैं स्वाम्प, यानी यहाँ पर बनते हैं दलदल। ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा, ये जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब ऊपर नोटेड है, डोंट वरी। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं दलदल। अब ये जो दलदल होते हैं ये वैसे नेचर के लिए तो बहुत ठीक है, अच्छी बात है, बट ह्यूमंस के लिए ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दलदलों की वजह से, इन स्वैम्प लैंड्स की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव जो है पनपते हैं, और यहाँ पर गर्मी भी होती है। यहाँ पर ठंडक नहीं होती हिमालय की तरह या माउंटेन की तरह ठंडक नहीं है। यहाँ पर मिलेगी आपको बहुत सारी गर्मी, और नमी तो यहाँ पर बहुत सारी होती है, मॉइस्चर बहुत सारा होता है। इस वजह से इस इलाके में फैलती हैं बहुत सारी बीमारी फैलती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो यूपी में जो है तराई के क्षेत्र में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है गोरखपुर, जहाँ से हमारे बाबा जी आते हैं, ठीक है। तो गोरखपुर में जो है अक्सर करके बारिश के मौसम के बाद जब वातावरण में और ज़्यादा नमी हो जाती है तो वहाँ पर इंसेफेलाइटिस नामक एक बीमारी फैलती है जिसे हम कहते हैं दिमागी बुखार, और बहुत बड़े पैमाने पे फैलती है। इतने बड़े पैमाने पे फैलती है कि सरकार को इसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर सारा का सारा सिस्टम लगाना पड़ता है। तो ये इलाका जो होता है तराई वाला, ये इंसानों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन चूँकि यार आबादी इतनी ज़्यादा है तो इंसान रहेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में समझ लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी कुछ मैंने आपको बताया यहाँ पर, वो सब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, उसको आप एक बार देख लो। देखो क्या लिखा है, दिस एरिया इज़ फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है। मॉइस्चर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, हमने देख ही लिया, ठीक है। और ये जो है ये पैरेलल चलता है किसके? भाबर ट्रैक्ट के पैरेलल चलता है, यानी ऊपर चलेगा भाबर एरिया और भाबर एरिया के जस्ट नीचे चलेगा तराई, ठीक है। यही जो है यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वही सब है कि यहाँ पर जो है डिसअपियर जो है रिवर वेयर हो जाती है, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, स्वाम्प रिच इन क्ले, और ये सब सारा का सारा टाल ग्रासेस, ये सब बोल बच्चन है, ध्यान रखना। समझने वाली चीज़ वही है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, स्वाम्प फील्ड इज फाउंड हियर ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, चूँकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, इस वजह से यहाँ पे स्वाम्प फील्ड मिलते हैं, वही दलदल इलाके। सैंड मिलती है, क्ले मिलता है, सिल्ट मिलता है, ग्रेवल मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ फाइन एलुवियम दैट कॉन्स्टिट्यूट दिस एरिया। तो बेसिकली यहाँ पर जो है बहुत सारी सैंड मिलेगी, क्ले मिलेगी, और जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि रिवर आ रही है तो वो सब वहीं से है। लास्ट क्लास में मैंने ये टॉपिक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, याद होगा आपको। मैसिव फ्लड आर बॉट ऑन बाय द सबमर्ज्ड रिवर स्ट्रीम ऑफ भाबर दैट रीअपियर ऑन द सरफेस एज द रिवर रन डाउन द स्लोप ऑफ भाबर एंड अक्रॉस द कंपैरेटिवली फ्लैट प्लेन ऑफ तराई।
वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको नीचे समझाई कि जब कोई रिवर भाबर में होती है तो डिसअपियर हो जाती है, उसके अलावा रीअपियर कहाँ होगी, तो यही तराई में ही होगी, तराई के रीजन में ही होगी, ठीक है। द विथ ऑफ भाबर इज़ बिटवीन 8 to 16 किलोमीटर एट द विथ ऑफ तराई इज़ 15 to 30 किलोमीटर। यानी अगर हम बात करें भाबर एरिया की, तो भाबर एरिया की जो चौड़ाई है ये है 8 से 16 किलोमीटर, ठीक है। यानी 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर आपको मिलते हैं। ये है आपका क्या, भाबर। और भाबर के नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा 15 से 30 किलोमीटर के एरिया में तराई का एरिया, ठीक है। वही सब है जो मैंने आपको नीचे बताया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाबर एरिया से थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो यूपी की फिजिकल ज्योग्राफी में अगला जो रेंज आपको देखने को मिलता है, अगला टर्म आपको देखने को मिलता है वो है विंध्या रेंज एंड प्लेटू रीजन। तो देखिए पहले ही मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि यूपी में प्लेटू रीजन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया है। और कहाँ देखने को मिलेगा, तो यूपी के जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस वाले इलाके में, इन्हीं इलाकों में देखने को मिलता है। अगर हम जिलों की बात करें, चलिए जिले आपको दिखाता हूँ ऊपर, एक बार मिल जाए तो चलिए देख लेते हैं। ओके, हाँ, इन जिलों को आप देख लो, यही ज़िले हैं जहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। तो प्लेटू रीजन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो प्लेटू रीजन जो है आपको देखिए सोनभद्रा में देखने को मिलेगा, हल्का सा साउथ में मिर्ज़ापुर में, इलाहाबाद के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाते हैं। चित्रकूट में प्रॉपर प्लेटू रीजन है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है, ठीक है, हमीरपुर का भी कुछ इलाका है, जालौन के कुछ इलाके हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली प्लेटू रीजन देखने को मिलता है। ये यूपी का जो साउदर्न एरिया है, जो मैंने अभी आपको मैप पर दिखाया, इसी एरिया में ही आपको प्लेटू देखने को मिलेगा। याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलिए वापस जो है, जो हमारा पॉइंट चल रहा था उस पर लौटते हैं। तो ये जो है आपको यूपी के साउथ में देखने को मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर बनाया है वही सब है, ठीक है। अब देखिए, द विंध्या आर द डिसकंटिन्यूड रेंज ऑफ अ हिल्स एंड माउंटेन्स। द टोटल एरिया ऑफ दिस एरिया इज़ 45,200 किलोमीटर 200 स्क्वायर किलोमीटर। यानी ये सब जो है इसके बारे में डेटा है कि 45,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। द टफेस्ट एंड द मोस्ट वेरीड टोपोग्राफी ऑफ हिल्स, हाईलैंड्स एंड प्लेटू कैन बी फाउंड इन दिस साउदर्न मोस्ट स्ट्रेटम ऑफ द गैंगेटिक प्लेन इन यूपी। यानी यूपी के साउथ में आपको ये मिलता है। और यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा जो है एक टफ इसको टरेन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं बरसता है और ज़मीन भी जो है एक तरीके से हम कहें तो पथरीली है, ठीक है। तो पथरीली ज़मीन है तो खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, पानी की भी यहाँ कमी रहती है अक्सर करके। तो ये इलाका जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता यूपी में। ये इलाका थोड़ा सा, चूँकि अब यहाँ पे ज़मीन उपजाऊ नहीं है, ज़मीन पथरीली है, पानी भी नहीं है, तो ये इलाका जो है पिछड़ा हुआ है भाई, इस बात को समझ लो, ठीक है। इसके लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे स्पेशल पैकेज अक्सर करके लाती रहती है, ताकि इस इलाके को भी, जो मेन लैंड हमारा यूपी है, जो नॉर्दर्न यूपी है, जो आपका सेंट्रल यूपी है, जो तरक्की कर रहा है, जहाँ की ज़मीनें उपजाऊ हैं, तो उसके बराबर लाने के लिए अक्सर करके बुंदेलखंड के नाम से बहुत सारे पैकेजेस लाए जाते हैं। द ट्रेन ऑफ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड इज इंक्लूडेड द प्लेटू रीजन ऑफ द साउथ, ठीक है। ये जो बघेलखंड जो आप देख रहे हैं, ये जो दक्षिण का पठार है, जिसे हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं, तो जो दक्षिण भारत का पठार है उसी का ही एक हिस्सा है बघेलखंड, ध्यान रखना, और बुंदेलखंड, ठीक है। तो जो साउथ प्लेटू है हमारा, उसी से ही ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। दिस लो लाइंग रेंज विच हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 300 मीटर। यानी यहाँ पर जो पठारी इलाका है उसकी जो एवरेज हाइट है वो करीब 300 मीटर के आसपास है। और वेरी फ्यू रेनफॉल है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि पानी वानी यहाँ बरसता है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर जो है सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वही सब है। और इस वजह से जो है यहाँ की फार्मिंग भी बहुत बढ़िया नहीं है, इसीलिए किसानों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग ड्राई फार्मिंग की तरफ जो है स्विच करो, क्योंकि नॉर्मल जो प्लेन एरिया के किसान हैं उनको जितना पानी मिल रहा है उतना पानी बुंदेलखंड या विंध्याचल रेंज के किसानों को मिलने वाला नहीं है, नेचुरली ही नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में है। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊं, अभी तक ये हमने देखी इसकी कमियां, ठीक है, कि साहब पानी नहीं है, ज़मीन भी उपजाऊ नहीं है, बहुत दुनिया भर की चीज़ें। बट अगर हम यूपी के इस इलाके को देखें तो इसकी एक खासियत भी है, वो है क्या कि यहाँ पर मिनरल बहुत सारे हैं। ये इलाका मिनरल रिच है बहुत सारा, यानी यूपी में जब भी मिनरल की बात आएगी भाई, तो फिर आपको इसी एरिया में ही जाना पड़ेगा। वैसे तो यूपी में कोई खास मिनरल मिलता है नहीं, लेकिन 2-4 मिनरल जो भी मिलते हैं, थोड़ा बहुत जो भी मिनरल हैं, वो याद रखना वो
वो इसी इलाके में ही आपको मिलेंगे, बाकी मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, फायर क्ले वगैरह जो है, जो भी चीज़ें हैं, तो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको इसी इलाके में ही मिलेंगी। बाकी आप अगर ये सोचो कि नॉर्थ में जो है आपको बहुत सारा मिनरल मिल जाए, ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्लेन है और प्लेन में कभी भी मिनरल नहीं मिलते हैं, याद रखना। मिनरल आपको कहाँ मिलते हैं? हमेशा प्लेटू में ही मिलते हैं, तो इसी इलाके में ही मिनरल मिलेंगे, बाकी आपको और कहीं मिनरल मिलने वाले नहीं हैं। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब सारी बुराइयाँ नहीं है, कुछ अच्छाई भी है। और इसको जो है 4 डिवीज़न में डिवाइड किया, वो आप देख लो। बुंदेलखंड है, चकिया तहसील है, मिर्ज़ापुर है, ठीक है, और कुछ तहसील इलाहाबाद की हैं जो मैंने आपको बताया। तो ये जो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का एक छोटा सा चैप्टर था यूपी का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि आप अंग्रेजी में इसको रखा करिए, तो बिल्कुल जनता जनार्दन की डिमांड पर ये अंग्रेजी में है। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।